मुझको अच्छी लग गई वो गाड़ी मुझे चाहिए। ये बोलने के लिए जो क्षमता दिए हैं ना आप लोग, तो पब्लिक का क्षमता है, पब्लिक का प्यार है। राम बीज थुआ वाले, श्री राम के दूत निराले, हनुमान। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव तिवारी कैमरामैन सतीश पांडे के साथ आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। आज हम आ गए हैं सुल्तानपुर के लंबुआ और हमारे साथ भैया जुड़ चुके हैं शेर सिंह, जो कि एक सिंगर हैं और इस टाइम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। तो आज हम भैया से मिलने के लिए आए हैं और इनसे पूछेंगे कि इनकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, इनका गाना इतना वायरल चल रहा है इस टाइम, इतना नाम और प्रसिद्धि इन्होंने कैसे प्राप्त की, इनके दिमाग में कहाँ से आया कि हमें सिंगर बनना चाहिए, हमें गाना गाना चाहिए। तो जी भैया, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम। भैया नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, नमो बुद्धाय, जय भीम। भैया आपको और आपके चैनल के माध्यम से हमको जितने लोग देख रहे हैं भैया, सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद ऐसे ही बना रहना चाहिए भैया जी। तो आपको ये जो गाना गाने की जो प्रेरणा मिली है, तो ये कहाँ से मिली आपको? भैया देखा, पहले गाना नाय गावत रहे जी जो ना है सर जी। जैसे हुआ क्या कि मैं भी किसी टाइम किसी लड़की से प्यार किया था सर जी, तो बहुत प्यार करता था। पर सर होता क्या है ना कि जीवन जब जहाँ ले जाता है सर, वहीं इंसान जाता है। हम चलते हैं किसी और रास्ते पर, पहुंच जाते हैं कहीं और सर जी। जीवन आपको जहाँ ले जाएगा, भाग्य आपको जहाँ ले जाएगा सर ना, वो घुमा देता है ले जाके वहीं पे। तो क्या हुआ सर, समय के साथ मुझे भी मोहब्बत में चोट मिला सर, दर्द मिला, टूटा मैं भी बहुत। सर मैं उस समय को नहीं बता सकता। मैं अपने आंसुओं से जो चीज़ लिखा था सर जी, कागज के पन्नों पर, और वो चीज़ जब स्टूडियो में गाया गया तो पब्लिक को इतना अच्छा लगा जी, पब्लिक ने उस पर इतना अपना प्यार दिया, वहीं से सर उड़ गया। फिर बैक टू बैक कई गाने वायरल हुए। जी। तो शुरुआत सर वहीं से हुई। मोहब्बत में चोट मिला, दर्द मिला। हालांकि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, सब अपनी दुनिया में मस्त रहे, जिसको जो अच्छा लगे, जहाँ अच्छा लगे वहाँ रहे, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन असरा नहीं धराना चाहिए किसी को। अगर किसी को अपना बनाना, अगर हिम्मत ना हो किसी को निभाने की ना, तो झूठे असरा नहीं धराना चाहिए, गलत बात है। जिसको बोलिए कि हम आपके लिए हैं, उसके लिए आजीवन रहिए, खड़े रहिए। जैसा कि भैया बोल रहे हैं, इनका मतलब यही है कि अगर आप किसी से वादा करते हैं, किसी से प्रॉमिस करते हैं, तो उसको निभाना भी जरूरी होता है। किसी के साथ धोखाबाजी ये सब नहीं करना है। किसी का दिल है, वो पता नहीं चलता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, आगे चल के वो कहाँ जाएगा। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को खुद को संभाल नहीं पाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। मुझे सबसे यही अनुरोध है कि किसी के साथ आप लोग ऐसा ना करें। जिसके भी साथ आप संबंध में रहें, उसको अच्छी तरह निभाएं या तो ना निभाएं। तो भैया, आप सबसे पहले कौन सा गाना गाए थे? मतलब लव सॉन्ग या सैड सॉन्ग, किस में आप सबसे पहले गाना? भैया सबसे पहले तो सैड सॉन्ग वायरल हो रहा सर जी। सबसे पहले सैड सॉन्ग ही वायरल हुआ था। और देखा भैया, अपन अवधी भाषा बहुत वायरल हो रहा है, जो कि अपने जिला सुल्तानपुर के तमाम बाजार सम्मिलित कैफे का गाना गावा जा रहा है जी। और वही गाना भैया, वो गाना जैसे चिनगारी गिनाए भैया, इतना वायरल भाव गाना भैया। आप मान के चला कि कम से कम 50 जिला में वो ट्यून कॉपी भर, 50 जिलों में, मामूली बात नहीं है सर, एक छोटे सीरियल की। और उसके बाद भैया 100 से ज्यादा सिंगरों ने उस गाने को डुएट करके गाया। और वो चीज जो ना है, हम आपको सुनावे चाहते हैं, का भाव रहा भैया, क्या दर्द है यार। आज भी वो चीज ट्रेंडिंग में बज रहा है भैया। जी जी, सुना रहे हैं, 2 लाइन सुनिएगा, वो बताइएगा कैसे है भैया। कबो जान मिलत रहलू हमसे कुड़वार में, कबो बगिया चौराहा, कबो कांदीपुर बाजार में। अरे दियारा बरौसा मुतगरपुर के मुलाकात, भूल गइलू लम्हुआ बाजार हो। सुल्तापुर सहरिया में खैले रहलू किरिया, कैसे बदली गइलू यार हो। ए जान कैसे बदली गइलू जान हो। भैया ये गाना जो ना है, थोड़ा सा हमारे गला बैठा, कहाँ से लगातार 10-15 दिन से लगातार कार्यक्रम चलता है जी जी। अब कल रात में अयोध्या से लौट का है, तो थोड़ा सा गला बैठा। लेकिन ये गाना भैया कम से कम 50 जिले में कॉपी भाई, गाना बहुत उठा इसी इस गाने ने पता नहीं उठा के कहाँ से कहाँ रख दिया। लेकिन एक चीज कहा भैया, एक चीज मैं आज आपके चैनल पे बोलूंगा जी, गाना वायरल हुए दुनाए गए रहे, हकीकत और सच्चाई बताओ ही। गाना भैया वायरल हुए दुनाए गए रहे। गाना जो ना है, जैसे दिल में चोट लगा था, दर्द मिला था, दुख मिला था, उस दुख को मैं व्यक्त किया था। स्टूडियो में गया था, एक नितिन भाई हैं अपने,
तो उनसे हम कहे भैया हम कुछ लाइन लिखे है गावे चाहते हैं, कहें जरूर आवा। तो उनकर भैया स्टूडियो है जो है पांचों पीरन जी हाँ इंडियन ऑयल पेट्रोल टंकी के सामने ऊपर तीसरे तल्ला पे। तो उनके पास हम गए, गाना गाए है। उसके बाद अभिमन्यु भैया के एक स्टूडियो है DMR स्टूडियो पंचरास्ता बा भैया सुल्तानपुर में, उन्हों से मिले। हम कहे भैया कुछ लाइन हमारे पास बात, ये 2-3 जने से मिल के हम काम करे भैया। और इतना बैक टू बैक आप मान के चला कि हर चौथे दिन एक वीडियो एक गाना ट्रेंडिंग में, हर चौथे दिन। तो ये पब्लिक का आशीर्वाद रहा भैया। एक बाद एक गाना और गाए है भैया जी, वो गाना वायरल बा। आपके पास क्वेश्चन बहुत आए, हम जानते हैं आप, लेकिन जो जर्नी रहे जैसे आप पूछे कि जर्नी का रहा, तो हम जर्नी बताओ थे अपन भैया। उसके बाद फिर एक ठीक अपने लम्हों सुल्तानपुर के ऊपर मिला के गाना उस साइड सॉन्ग हम दिन रहे। अभी हमारी तुरीड़ में और भी तीरे हैं, हम जनता को बताना चाहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत सारे गाने हैं भैया, और बैक टू बैक हम देते रहेंगे। बस भगवती का आशीर्वाद रहा चाहिए अपने ऊपर भैया। जीवन है संघर्ष से भरा है। फिर एक गाना भाई वही सिलसिले में बीच में गाए भैया हम, गाना का रहा कैसे रहा होगा सुना होते ही। रोज मिलत रहू लम्हुआ बाजार में, अरे रोज मिलत रहू लम्हुआ बाजार में, भूल गईलू चांदा कुथरा कुड़वार हो, अपने सैया जी के पा गईलू प्यार हो, याद आवे नहीं सुल्तापुर शहर हो। ये पंचलाइन उठ के बहुत बजी थी सर, इस पे भी बहुत लोगों ने रील बनाया था जी जी भैया, कुछ यही प्रकार से। और आप मतलब कितने टाइम से गा रहे हैं, कितने टाइम हो गया आपको ये गाना गाते हुए? भैया देखा माँ सरस्वती की कतौ सीखे पढ़े ना आई है भैया जी, कहीं भी मैं सीखने पढ़ने नहीं गया हूँ। ये भगवती की कृपा है, बचपन से आवाज सुरीली बचपन से रही भैया। और किसी गुरु से मैं सीखा नहीं हूँ, लेकिन जैसे लोगों को देखते देखते सबसे सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे आदरणीय पवन सिंह जी हैं, नीलकमल भैया हैं, खेसारी भैया हैं, तो और हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे अरिजीत भैया, ऐसे ऐसे कई लोग हैं। इन लोगों को जब सुनते हैं मोबाइल में तो इन्हीं लोगों से सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा गाते हैं भैया जी। इन्हें से देखी थी ऐसा इनका से गायकी देखी तो उन्हीं हिसाब से अपने हिसाब के ढाले कोशिश करी थी। बाकी अभी तक जैसे भैया बहुत गरीब परिवार से रहे, तो जैसे स्टार्टिंग में बड़ा संघर्ष भवा भैया जीवन में। तो जैसे आज वायरल हो गया ही, आज 10 जने जानता है, लेकिन पीछे की जो जर्नी रही वो बहुत दर्दनाक रही भैया। जैसे भाकाव की बचपन से ही दुख झेला हूँ सर, गरीब परिवार में पैदा हुआ। ठाकुर भले ही, छत्री भले ही भैया, लेकिन आपन जो कंडीशन रही भैया एकदम जान ला कि एक दलित परिवार का जैसे होता है कंडीशन, वही कंडीशन से उठाए भैया। अब हम आज आपके चैनल पे बतावे चाहते ही, बचपन में भैया पढ़ाई का पैसा नहीं रहा था जी, पढ़ाई करने का पैसा नहीं था। मुझे पता है हम कक्षा 8 तक हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़े। उसके बाद जो है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, कोनो गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे चाचा के लड़कियाँ, हमारे बड़के पापा की लड़कियाँ और सब इंग्लिश मीडियम में जाते हैं पढ़े हुए जी, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़े जाते हैं। लेकिन अपने पास ऐसी स्थिति नहीं रही कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके जी। तो हमारे ही घर के 4 लोग वहाँ जाते थे और मैं अकेला प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाता था भैया। भैया जो ना एक रफे हम कलम सुना लिखत रहे भैया, वो चीज़ हमका आज याद बा। समय सोचे थे तो अब वो चीज़ याद आओ तो भैया हम कलम सुना लिखत रहे, पेंसिल से लिखत रहे, वही मिटाई के फिर से लिखत रहे। एक ही रफ हम लगे रहा है, चाहे उनमें गणित लगाई, चाहे उनमें जो ना अंग्रेजी लिखी, चाहे उनमें हिंदी लिखी, चाहे नोट्स बनाए, चाहे जो करी, एक ही रफ रहा भैया। वही में आपन जो है संघर्ष से दौर देखा गया भैया। और थोड़ा सा मानसिक संतुलन से डिस्टर्ब हो गए रहे हैं जी। जर्नी आप पूछन तो यही लिए बताओ थे भैया जी। पिताजी मानसिक संतुलन से डिस्टर्ब हो गए रहे हैं, कुछ करते ना रहे हैं। माता जी हमारी जो है भैया प्राथमिक विद्यालय में काम करके हम लोगों को पढ़ाई जी। माता जी हमारी भैया, उनकी जैसी माँ पा के मैं धन्य हो गया हूँ जी। उनकी जैसे माँ सर बर्तन माज के खाना बना के विद्यालय में 1000-1500 रुपये मिलता था, उससे परिवार चलता था। हम लोग पढ़ाई कैसे किए सर, सोचने के बाद भावुक हो जाता हूँ। लेकिन जैसे कौनो वाय बनाए रहा भैया, लेकिन प्यार मोहब्बत कर हमारी जान तो गलत बात नहीं है जी। प्यार मोहब्बत इंसान को हो जाता है सर, फिसल जाता है इंसान। लेकिन एक ही लाइन बोलूँगा,
कि प्रेम यदि पाप है तो पुण्य किसका नाम है, प्रेम यदि अधर्म है तो सत्य कर्म किसका नाम है। जाकर देखो मन मंदिर में सत्य नाम भगवान है, और पापियों के पाप से ही प्रेम भी बदनाम है। प्रेम करना गलत बात नहीं है भैया, अगर प्रेम देखा जाए तो राधा कृष्ण का प्रेम था सर, जी पार्वती शंकर जी का प्रेम था। इस आज के समय में भी लोग ऐसे हैं। अभी तो हम देख रहे थे सब सोशल मीडिया पे, एक कोई महिला थी, उनके पुरुष पूरा अपाहिज हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके साथ वो लगी हुई हैं जी। और कोई नहीं, ये खुद कमाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनको दवाई दरमस सारा काम सब कुछ देखती हैं, लेकिन अपने उस विकलांग पति को छोड़ के दूसरी शादी नहीं की, चाहती तो कर सकती थी जी। ऐसे भी लोग इस धरती पे हैं सर। तो भैया बड़ा दुखदायी समय रहा है। हमका याद बा कि हम जब कक्षा 8 में पढ़त रहे भैया, आज आपके चैनल की चीज़ खुलासा करते हैं भाई, ये चीज़ हम कतौ ना बताए रहे हैं जी। ये चीज़ याद बा भैया। आप पंडित जी हैं? जी मैं तिवारी जी जैसे। और भैया हमका याद बा हम जब कक्षा 8 में पढ़त रहे, कक्षा 8 तो हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने, 9th में एडमिशन कराने का पैसा नहीं था सर हमारे पास। यहीं लम्भुआ में एक विद्यालय है, सर्वोदय इंटरमीडिएट कॉलेज। जी जी भैया, तो वहीं वहीं सम्मत 1200 रुपये लागत रही एडमिशन करावे, तो 1200 रुपये हमने लगना रही और दीवार क्यों ना यार जी। समय याद बा। थोड़ा सा स्वाभिमानी आदमी है, हम ये ना सोचित हम क्यों मानिए, वो हमका नहीं क्या रहे, उनका बुरा लगे अंतरात्मक ठेस। यदि हम मेहनत करके आगे बढ़े चाहे, लेकिन क्यों का हाथ पसारे नहीं चाहिए भैया। आपका हम बता दी जवाहिर पेपर वाले हैं भैया, आज आप सब जाके पूछ सकते हैं उनके लिए पेपर सप्लाई करे काम करिए। हमारे पास एक पुरानी साइकिल थी, उसी साइकिल से मैं 22-25 किलोमीटर सुबह 4 बजे उठ के घर घर पे पेपर पहुंचाने का काम करता था जी। उसके बाद अपने खेत में सब्जी उगाकर मार्केट में सब्जी बेचने का काम किया हूँ, सब्जी भी मैं बेचता था भैया। उसके बाद जो वहाँ आपको हम बताए दी, हम साइकिल से वहीं पुरानी साइकिल से टूटाई की साइकिल से भैया हम जो है, फिर इतने सामान जैसे ज़रूरतें बढ़ रही थी सर जी। जब हम इंटर कॉलेज में गए तो वहाँ तो पैसा ज़्यादा लगता था पढ़ने के लिए, और फिर हमारी एक छोटी बहन है, उसको भी पढ़ाना रहता था, हमको भी पढ़ना रहता था, बड़ा संघर्ष रहा भैया। फिर हमका याद बाटे यहीं लम्बुओं में अपने एक जने ब्रेड वाले भैया हाँ, उनके खिया से हम ब्रेड सप्लाई करे काम करे, वहीं साइकिलिस्ट पीछे 3-3 काउंटर बन। ये हम बतावत है कि हम जब 9वीं 10वीं रहे 12वीं पढ़ते रहे, वही समय हम जर्नी बतावत है यार। मेहनत करके पढ़ाई किया हूँ, उसके बाद भी 85% के नीचे रिजल्ट हमारा किसी क्लास में नहीं है जी। किसी गलत दिशा में नहीं गया। माता जी हमका याद हो भैया, हम जब हाई स्कूल के पेपर दिन तो इंटर में जैसे महंगी महंगी किताबें थी उसको खरीदना था और पढ़ाई करना था, थोड़ा सा सिंगिंग में भी हमारा रुचि था भैया। संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटाऊँ तिवारी जी, अपने जीवन में संघर्ष से भैया आज तक पीछे लखबई नहीं करे देख के। और देखा एक कई चीज़ जानी थी, गरीब घर में पैदा हो बुरी बात ना है, लेकिन गरीबे मर जा बहुत बुरी बात है भैया जी। अगर तिवारी जी अगर हम किसी गरीब घर में पैदा हो रहे हैं और हम गरीबे मर जाता है तो ये बहुत बुरी बात है भैया। तो हमका वो समय याद बा भैया, वो टाइम हमका याद बाटे कि जब हम इंटर में नाम हमका लिखवावे के रहा, हमारे पास पैसे ना आ रहा, हम माता जी से थोड़ा सा शाम का बैठे रहे घरे, हमारे आँख में आंसू रहा। मम्मी रहे हम कहीं का बात है, हम कहे मम्मी अब लागत बा आगे पढ़ाई ना हो पाए, कहीं का हम कहे पैसा कुछ ना है ना, वो कम से कम आप मान के चला 4-5 हज़ार रुपये खर्चा बा, त्योहार क्यों ना रहा भैया, घरे नून तेल रोटी कैसे चल जाए, यह बहुत बड़ी बात रही भैया। जीवन चलाना मुश्किल था क्योंकि पिताजी का मानसिक संतुलन बचपन में ही डिस्टर्ब हो गया था, कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ घटी थी। वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, पिताजी हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन भैया उन जैसे इंसान के ऊपर जब इंसान का एक दर्द की सीमा जब पार हो जाती है ना, तो इंसान मानसिक संतुलन अपना खो देता है। उनके ऊपर बहुत गुजरी है वो चीज़ से, वो बर्दाश्त ना कर पाए वो चीज़। लेकिन भैया भगवान दुख देहन तो उसका सहायक क्षमता देहन है। संघर्ष से बचपन से हम जानते हैं कपड़ा ना रहता रहा बहुत अच्छा पहने के अपने पास भैया जी, बहुत विशेष अच्छा कपड़ा ना रहता रहा, 2 सेट 3 सेट कपड़ा रहता रहा, उन्हीं में चाहे स्कूल पहन के चला जाए, चाहे रिश्तेदारी चला जाए, चाहे रोज पहने। तो जौन अब हमका आज याद बा जौन कपड़ा हम घरे पहनते रहे वही कपड़ा हम रिश्तेदारी पहन के चला जाते रहे। और ये चीज़
याद बा भैया कि इंटर में मम्मी से कहे हम कहे अब आगे पढ़ाई नहीं हो पाए तो मम्मी हमरे कहीं जा चला जे कहता हूँ कमाए कहीं ना आगे तोहार बहने बड़ी होत बा तो का पढ़ावे लिखावे के बा जी। तो अब आगे का करबे अब चला जे कहता हूँ कमाई जो ना है कुछ कमा 8-10 हजार रुपये महीने कहाँ से आगे उन्होंने शादी ब्याह करे का है और संघर्ष से भरा हुआ है पूरा जीवन भैया। उसके बाद हम कहे अगर हम पढ़ाई में मेरी रुचि थी हम कहे पढ़ाई न छोड़ा यही पढ़ाई के साथे साथे कोनो काम करा। तो उसके बाद हमका याद बा भैया हम ब्रेड सप्लाई करे काम करे ब्रेड मैंने सप्लाई करने का काम किया। ब्रेड के साथे साथे जैसे किराना जो घरे सामान हो तो चुर्री और सभी सब चीज साइकिली पर बांध के 3-3 कैरेट आगे 2 झोला लाद के पीछे बोरिया बांध के जो है जब निकलत रहे भैया तो बहुत बड़ा ना रहे सब कहाँ देखा है कितना मेहनती लड़कियाँ लेकिन संघर्ष से कभो पीछे ना हटे भैया तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। हमका वो काम बेकार ना लागत रहा ठुकरे घर में जन्म पाए रहे सब कहते हैं ठाकुर है लेकिन भैया एक दलित परिवार की जितनी कंडीशन रही हुए वो कंडीशन आपन रही भैया। जैसा कि भैया बता रहे हैं कि इनका स्टार्टिंग बहुत ही संघर्षशील रहा है बहुत ही मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि उन आदमी की गलती नहीं होती उनकी समय और टाइमिंग की गलती होती है। कोई भी अगर संघर्ष करेगा तो एक न एक दिन अपने गोल को अचीव कर ही सकता है। तो अगर किसी का भी गरीबी रेखा में अगर कोई भी जी रहा है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर हो सके तो आप उसका हेल्प कर दें क्योंकि टाइम है ये किसी का कभी बदल सकता है। जैसा कि भैया ने बताया कि इनका भी समय बहुत ही ख़राब चल रहा था उस टाइम उन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आज ये काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान और आशीर्वाद के लायक बन चुके हैं। बहुत लोग इनको जानते भी हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चित भी हैं ये। तो भैया आप जब ये सिंगर इस टाइम आप सिंगर हैं तो आपकी फैमिली में कोई पहले ऐसा था जो गाना वाना गाता था? हमारे पूरे परिवार में क्यों गाना ना गाओ तो मेरी जैसे माता जी तो हमारी हमको सपोर्ट करती हैं। हमारे पिताजी कभी हमको ये नहीं बोलते हैं कि आज का हम बात बताओ थे भैया क्यों कहीं की जो ना कहीं से शब्द सुनाई दिया कि नचनिया है जी नचनिया तो हमारे पिताजी का कमेंट रहा पे हमारे पिताजी कहे नचनिया नहीं है उसकी कला है वो डांस करता है वो अच्छा लड़का है आगे बढ़ रहा है। तो पिताजी भैया मानसिक संतुलन से भले डिस्टर्ब हुआ लेकिन पिताजी कबो हमका हमारे बैग ढकेले काम ना करें। पिताजी हमेशा हमका जब भी उनके पास बैठता हूँ जितना बोलते हैं हमें अच्छा ही बताते हैं। पिताजी हमारे पैसा ना कमाने भैया जी लेकिन पिताजी उनका साया जो हमारे सर के ऊपर है ना भैया वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पिताजी हमारे हाथ में कभी 5 रुपया नहीं रखे जी लेकिन पिताजी का जो आशीर्वाद सर के ऊपर सुबह उठते हैं सबसे पहले माता पिता का पैर छूते हैं क्योंकि जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है उसको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं ढकेल सकती। अब भाई हम 10 दिन पहले की बात बताते भैया जौनपुर में एक बाजार पड़ा शाहगंज के अंतर्गत एक मार्केट है मोदी सराय जानते हैं। मोदी सराय में भैया इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ मेरा इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ कि बचने का कोई कंडीशन नहीं था। अबे 10-15 दिन पहले की बात बताओ बताइए भैया उनमें जो न भाई आप मान के चले कि हमारे नाक पर चोट लगी रही है अंदर से हड्डी फ्रैक्चर भई रही है उसके बाद जो है काफ़ी ब्लड हमारे नाक से निकल गिरा है और यह चीज़ के प्रत्यक्ष प्रमाण भाई बगल में बैठा है आप कैमरे में उसको दिखा सकते हैं। ये भाई भी उस समय हमारे साथ मौजूद था जी। अब तो आप ही मान के चले भैया जो न है लेकिन माता पिता के ये आशीर्वाद हमारे साथे रहा है ये जनता हमारे साथे इतना दुलार रहा है और महतारी की जो रोज आशीर्वाद ली थी ना महतारी करेजा अगर खुश बा भैया तो आप ही मान के चला कि बड़ी से बड़ी बला आपके सर पर बाल तू हट गया जो उसके बाद वहीं 2 दिन एडमिट रहे जौनपुर जिला हॉस्पिटल में जी। वहीं के लोग कुछ हमारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स भाई थे रात में 9 बजे एक्सीडेंट हुआ था जी। वो वो लोग हमको वहाँ ले गए सपोर्ट किए पूरी रात हमारे साथ थे सुबह हमारी फैमिली वाले वहाँ पहुँचे तो लोगों ने मुझको बहुत सपोर्ट किया भैया। तो ये मान के चला कि जो ना ये महतारी का आशीर्वाद रहा ये माता पिता का आशीर्वाद हमारी जनता का आशीर्वाद हमारी जनता भी हमको बहुत प्यार कई जने भैया सोशल मीडिया पे कमेंट करे यहाँ खाटू श्याम मनता माने बजरंग बली बिजेठुआ बाबा मनता माने कि भैया सही सलामत उठ हमारे बीच में आए जाए अब खाटू श्याम जावे बजरंग बली बाबा का लड्डू चढ़ाओ। हमारा उनका क्या नाता है सर क्या नाता है क्या हम उनके कुछ लगते हैं कुछ नहीं लगते हैं लेकिन एक प्यार है वो हमारी वॉइस से प्यार करते हैं हमसे प्यार करते हैं हमारी गायकी से उनको प्रेम है। और हमारा कई लोग ऐसे हैं भैया ना कहा था भैया कि जब तक तुम्हारा गाना सजो ना सुन ले नींद ना आई और अपने जीवन में तिवारी जी आज हम बता रहे हैं अपने जीवन में एक भी जातिवाद गाना नहीं गाया हूँ अभी तक जी। और आगे भी आज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ चाहे मुझको कोई 1 लाख रुपया देगा कभी भी अपने जीवन में कोई जातिवाद गाना नहीं गाऊंगा
देखा रंगदारी गाना गाओ तिवारी जी गलत बात नहीं है, जी जी रंगदारी गाना गाओ गलत बात नहीं है, लेकिन रंगदारी गाना के अंतर्गत गाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी विशेष जाति समुदाय को आपके गाने से बुरा लगे, ठेस पहुंचे, क्योंकि आपको सुपरस्टार किसी को कोई एक जाति या एक कास्ट नहीं बनाता है भैया। जी जी सुपरस्टार जब हर समुदाय से प्यार मिलता है तब इंसान मेगा स्टार, पावर स्टार और सुपरस्टार बनता है, बहुत बड़ी चीज है। तो ये जनता का आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे बना रहा कि चाहे हर समुदाय से हमका प्यार मिला था भैया, और हमेशा ये संघर्ष ऐसे चलत रहे। जैसा कि भैया ने बताया कि इनकी फैमिली इनका बहुत सपोर्ट की है, और मैं सभी से, सारी फैमिली से ये अनुरोध करूंगा कि अगर उनके बच्चे किसी लाइन में जाना चाहते हैं तो उनका सपोर्ट करें, क्योंकि जो भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने फैमिली के दबाव में अपने जो उनका गोल होता है, जो उनका दिली इच्छा होती है पाने की, वो अपनी फैमिली के दबाव में छोड़ देते हैं और आगे चल के उनको बहुत ही संघर्षशील उनका जीवन बन जाता है। तो इसलिए मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अगर बच्चा कुछ बनने की कोशिश कर रहा है तो फैमिली उसकी सपोर्ट करें और उसे अपने गोल को पाने में, अचीव करने में मदद करें। तो इसी दौरान सर एक चीज और बताइए। जी सॉरी सर, आपको रोक रहे हैं। नहीं, आप बहुत अच्छे लेवल से हैं और आप सब लोग स्वभाव से भी बहुत अच्छे इंसान हैं सर। जी एक ही चीज मैं बोलूंगा, इस दौरान एक इंसान ने मेरे बहुत हेल्प की है सर। जी हमारे मामा हैं अंबिका प्रसाद सिंह, चरैया पट्टी प्रतापगढ़। जी हाँ, चरैया पट्टी प्रतापगढ़ जानते होंगे, जो उस साइड के हमारे भाई होंगे। अंबिका प्रसाद सिंह हैं भैया मामा जी हमारे। तो वैसे तो कहने को हमारे कई मामा हैं, लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए किया है शायद कोई किया होगा। हमें पता है सर, मैं इंटर की पढ़ाई जब कंप्लीट किया तो आगे बीएससी करना था मुझको एग्रीकल्चर से। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था चंद्रशेखर आजाद। आप निश्चिंत होके जाओ, पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपका, आप मान के चलिए कि 2.5 से 3 लाख रुपया कोई अपने लड़के को नहीं देगा भैया। 2.5 से 3 लाख रुपया 2 से 3 सालों में मेरे ऊपर उन्होंने खर्च किया। 4 लाख रुपए के समथिंग, और भी ज़्यादा इधर उधर जो खर्चा हुआ होगा उसको मैं जोड़ा ही नहीं। तो उन्होंने मेरे लिए उतना किया, कोई अपने बच्चे के लिए नहीं करेगा भैया। थी देवी जी, उनसे मुझे प्रेम हुआ। हालांकि मैं उसमें भी लॉयल था, उनके लिए भी मैं लॉयल था, ऐसा नहीं है कि 50 जगह मुँह मारे वाली आदत ही हमारा ना ही है। ना ये काम कहो करे ही, ना ये काम कहीं कहो। मैं जिसके लिए रहता हूँ उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। और सीधी सी बात है कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। सीधी सी बात है भैया। तो उनसे, देवी जी से हमसे प्यार हुआ भैया, और देवी जी हमसे प्यार रहा का एक तरफा ना रहा, दोनों तरफा रहा है। लेकिन जो हुआ था भैया ना, कि जब कोई इंसान इतना खुदगर्ज होता है, मैं नाम नहीं लूंगा आपका, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हम क्यों नाम लें किसी का भैया? ना तो मैं बताऊंगा कि वो कौन थे, कहाँ के थे, इस चीज मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि सबकी इज्जत है जी, मर्यादा में हूँ और सब अपने मर्यादा में रहे बस। तो भैया जैसे मुंशी देवी जी से प्यार हुआ हमका, बहुत लंबा वादा करी, यही कह दे भाव कह दे, वैसा है दुनिया भर का। और उसके बाद सर इतना खूबसूरत धोखा मिला, इतना खूबसूरत धोखा मिला कि मैं समझ नहीं सकता सर। मेहनत करके जो कमाई जाता रहा पढ़ाई के दौरान, परिवार चलाना है भैया, इतना 3-4 लोग 5 लोग हैं सब, तो ये संघर्ष रहा है। लेकिन वो चीजें उठी, बजी, वायरल हुई, सबका आभार है, सबने योगदान दिया है भैया। तो आप अभी तक जितने भी मंच किए हैं उसमें सबसे यादगार मंच आपको जो कि अभी तक याद हो कि ये यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ? देखा भैया, अच्छी चीज तो मान ला याद ही आती, लेकिन जहाँ से हमको कुछ सीखने को मिले जी, वो चीज इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमका आपको याद हुआ भैया, जौनपुर जिला में एक ठी प्रोग्राम करे गए रहे हैं जो है, तो वही हमका ये चीज याद बाटे कि हम पूरी रात गायकी करे रहे हैं। उसके बाद जो है एक व्यक्ति हमारे ऊपर कमेंट किया था कि गावक सहूर बाना गावा जिनका जी, हम अपन पूरा परफेक्ट करे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक जगह से कमेंट आया था कि गावक सहूर बाना है तो गावा जिन करा। हम कहे दादा मैं 8 बजे से गाना गा रहा हूँ, सुबह 4 बज गया है। हालांकि बीच दौरान में कई लोग गाए थे भैया जी, बीच दौरान में कई लोग गाए थे। तो वो चीज सर मुझे यहाँ लगी थी कि गावक सहूर बाना है गावा जिन करा जी। हालांकि जो ना वो इंसान कौने मूड में कह रहा है का हमका ना पता, लेकिन कुछ समझे तबे बोली। वो चीज हमको आज भी याद है और आजीवन याद रहेगी। हमेशा मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा। यही चीज है। आप हिंदी गाने भी गाते हैं आप?
या अपने मातृभाषा में जो जैसे भैया अवधी भाषा में तो काम होता ही बाटे। अवधी भाषा में अपन देखा अवधी भाषा का आगे बढ़ावे का है। तो ये सम्मत अनुराग पंडित भैया बड़े अच्छे गायक हैं, बड़े सीनियर हैं। हमसे संजय यादव भैया बहुत अच्छे गायक हैं, वो भी बहुत सीनियर हैं हमसे, लोग भी अच्छा कर रहे हैं। तो इन्हों से सीखे के प्रयास रहा था भैया। उसके बाद जो ना है अब भाई मुहिम चलावा ना, जय अवधि जय अवध जी, जय अवधि जय अवध। अवधि गुड करके भी भैया एक चैनल अनुराग पंडित भैया बनाए, वो भी बड़ा वायरल चल रहा है। तो ये सब चीजें जो है अवधि भाषा काम अपने की है यादव भैया। एक साथ साथ अपने अवधि भाषा के जुड़ाव खड़ी भाषा से अगर कह दिया जाए तो और बेहतर हो, जो खड़ी लैंग्वेज है जी, तो उन चीजें से अपने अवधि भाषा के जुड़ाव कर दिया था। उसके साथ साथ भाई हमारे एक टारगेट यह है, जैसे हनी सिंह जी जो हैं अपने यहाँ के सिंगर हैं, जैसे उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी हिंदी लैंग्वेज में मिक्स करके गाया और 150 देशों में बजे। जैसे वही टारगेट पर काम किया जाता है अपने अवधि भाषा में। तिवारी जी अभी जिस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, अपनी अवधि भाषा में जो है इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स करके कुछ रैप मॉडल में कुछ रंगदारी गाना और सैड सॉन्ग या लोकगीत, ये सब चीज लावा एक प्रयास पूरा है और काम चलता है, लगातार प्रयास जारी है। आने वाले समय में आप सबकी सब चीज सुने की मिले हमारी आवाज में, आशीर्वाद बना रहा है। अच्छा, आपका कोई ऐसा सपना हो कि आप किसी बड़े सिंगर के साथ कभी मंच पे गाना गाने को मिले? मतलब होता है ना कि मैं आगे चल के मैं सोच रहा हूँ भैया के साथ गाना गाने को मिले। आपका कोई ऐसा सपना आगे चल के किसी बड़े सिंगर के साथ? भैया देखा, मैं एक व्यक्ति को बहुत समय से फॉलो करता हूँ, आदरणीय पवन सिंह जी को, मुझे भोजपुरी के बड़े अच्छे गायक हैं। मेरा भी सपना है सर कि मैं कभी उनके साथ मंच पे गाऊं, ये सपना है सर, मेरा सपना है। और लेकिन एक ही चीज कहेंगे कि हुई है वही जो राम रुचि राखा। प्रभु जो चाहेंगे, बिना उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर प्रभु चाहेंगे तो ये चीज 6 महीने में भी हो सकता है, और प्रभु चाहेंगे 3 महीने में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन अगर हम कुछ सोचेंगे तो मेहनत करेंगे और सच्चे दिल से लगे रहेंगे तो नामुमकिन कुछ ना है भैया। उन्होंने इंसान है, यहाँ यही धरती है कुनू बाटे। तो आप जो ये गाना गाते हैं तो इसको कहीं पे लिखना पड़ता है या जो मन में आता है वही आप लिखते चले जाते हैं? भैया देखा, संगीत एक ऐसी चीज है ना जी, संगीत एक ऐसी चीज है भैया जो भावनाओं से प्रकट होती है जी। हम जैसा सोचेंगे वैसे हमारे माइंड में थिंकिंग आएगा और वही चीज हम लिखेंगे। तो जैसे सुन तो रही थी गानों में, सब कुछ सुन रही थी तो उन से कुछ चीज निकालने की कोशिश करी थी। बाकी जो चीज हमारे माइंड में आता है, मेरे फोन में रहता है, मैं तुरंत उसको रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे सेंटर पे आता हूँ या घर जाता हूँ तो उस चीज को नोट करता हूँ, नोट करके जो है वो चीज लिखा जाता है भैया। तो आपकी मतलब आप तो अकेले होंगे नहीं इस गाने में, मतलब आपकी कोई टीम भी होगी जो इस पे काम करती होगी? भैया देखा, टीम जैसे टीम तो बढ़वे गिरीश भैया जी। जैसे मंच जो काम किया जाता है, मंच का हम लोग जो काम करते हैं, तो मंच में एक हमारे सत्यम यादव भाई हैं, यहीं से लम्बुआ से पड़ता है नारहापुर ग्राम सभा, वो भी हमारे साथ रहते हैं, बड़े अजीज मित्र हैं हमारे। और अवशेष तिवारी भैया यहाँ बगल में ही अभी हमारे साथ में ही बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो भैया भी हमारे साथ मंच में रहते हैं, हमारा कोरस ही करते हैं। और उसके बाद एक दुबे जी हैं, मानसू दुबे जी, बड़ी अच्छी ढोलक वादकी हैं, उनकी अमृतलाल काका हैं, वो भी तबला ढोलक मास्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो ये सब लोग हमारे साथ रहते हैं। अपने यहाँ कुड़वार के एक नीलेश भैया हैं, ऑर्गन बजाते हैं, शेखर भैया, शाहिद भाई, ये सब लोग हमारे साथ रहते हैं। तो इन सब लोगों का मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट है, क्योंकि कहते हैं ना भैया कि संगीत मतलब संग, सबका साथ। तो इन सब के सहयोग, इन सब के आशीर्वाद से आपका भाई आपके बीच में आ रहा है। आपका ऐसा कोई गाना जो अभी आने वाला हो? भैया जरूर, अभी तो एक गाना हमारा रहा जो है ओ धाम बिजेठुआ वाले जी। अभी कुछ दिन पहले आप सबके याद करावे चाहते हैं, बिजेठुआ महावीरन धाम में विशाल कथा का आयोजन किया गया था जी। उस कथे में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आए थे, राजन जी महाराज आए थे। तो वही टाइम वो गाना बड़ा बजा रहा भैया जी। वो पूरा हिंदी गाना है, पूरा गाना खड़ी लैंग्वेज में है। वो गाना अगर आपका परमिशन हो तो 2 लाइन हम सुना दीजिए। वो गाना कुछ यही प्रकार सा है। बिजेठुआ महावीरन धाम कादीपुर सूरापुर बाजार में, कादीपुर गांव के कादीपुर बाजार के सूरापुर गांव में, सुल्तानपुर जिला में। और ये पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, रामायण में भी इसका जिक्र है।
तो वही धाम के ऊपर जौन गाना गाना भैया का हम एक चीज और बता दी, इस गाने के राइटर हैं अनुभव भैया, अनुभव सिंह। तो ये गाना कुछ ये है, प्रकाश राम सुनावत है, बड़ा वायरल भाई गाना। ओ धाम भी जथुआ वाले श्री राम के दूत निराले, हनुमान जी भगवान जी एक बार चले आओ, सुल्तानपुर के कादीपुर में सजा दरबार है, सूरापुर में भक्त जनों का लगता कतार है, मेरे राम के आंख के तारे मसिया के राज दुलारे, प्रभु राम के हनुमान जी हम भक्तों के भगवान जी एक बार चले आओ। ये गाना भैया बड़ा बहुत मधुर गाना है भैया। और ये गाना जो है अनुभव भैया अपने कलम से लिखे हैं, हमारे आवाज में बा, और म्यूजिक डायरेक्टर नीलेश निर्मल भैया और आचार्य अभिमन्यु शुक्ला तरंग जी रिकॉर्डिस्ट हैं, इन सबके सहयोग से ये गाना बना है। और ये गाना, ये भजन भैया एक दाएं आप सब जरूर सुने, अभिकृति कला मंच से गाना आया है, बहुत वायरल गाना हो भैया। अच्छा, आप इतने टाइम से गाना गा रहे हैं, काफी सारे मंच भी कर रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं गाने में कुछ चैलेंजिंग है आपके लिए? कभी ऐसा हो कि नहीं मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस गाने को गाने के लिए? देखा भैया, आप जो कहा, आप बड़ा अच्छा सवाल पूछे यार, और एक बहुत अच्छा जवाब दे भाई। जो हमारे भाग्य में है उसको कोई छीन नहीं सकता है। इस सभी कलाकारों के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। अभी सर क्या हुआ था कि एक स्टूडियो में गया, रात में डमी दिया, सुबह गाना रिकॉर्ड होना था, सुबह देख रहे हैं मॉर्निंग में 6 बजे गाना दूसरे चैनल से दूसरे सिंगर की आवाज में छूट गया है, गाना मेरा था जी। ऐसा मत करिए भाई आप लोग, ये सब देखिए बहुत गलत बात है भैया। ऐसा आप लोग करेंगे तो ऐसे करके आगे कोई नहीं बढ़ता है भैया। ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। छीन के झपट के कोई चीज लेने से कोई इंसान महान नहीं बनता है। महानता यहाँ से आती है भैया। बता दिए आपके कि जो हमारे भाग्य में है उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो मिलके भी हमसे चला जाएगा। हमें मिलेगा, हम पाएंगे उसको, उसके बाद भी वो चला जाएगा। तो वही है कि जो आपके भाग्य में है, कर्म आप करते रहिए, कर्म करना हमारा काम है, हम कर्म करते रहेंगे, और उसके बाद जो है जो हमारे भाग्य में है वो हमको मिलेगा, जो हमारे भाग्य में नहीं उसको हमें नहीं मिलेगा। अगर हमारे भाग्य में सुपरस्टार पावर स्टार बनम लिखा हुआ है तो हम बन गया, हम तो रोटी नाच कर देंगे, ठीक बा। और अगर हमारे भाग्य में ना रहे ना तो हम जिंदगी में गावत रही गाना जो वहाँ क्यों न जाने। तो जौन चीज वायरल हो बा, आप मेहनत अपने तरफ से पूरा प्रयास करते रहेंगे भैया, लेकिन हुई है वही जो राम रुचिरा है, जो प्रभु चाहेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। जैसा कि भैया बता रहे हैं, आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आपका कर्म अच्छा रहेगा तो फल तो अच्छा मिलेगा ही। और आप सिर्फ संघर्ष पे ध्यान दीजिए। आप संघर्ष पर अगर ध्यान देंगे तो जो आपका गोल होगा, जो आपका सपना होगा, वो जरूर पूरा होगा। पूरा तो जरूर होगा, भले ही कुछ टाइम लगेगा। तो भैया, आप इतने टाइम से जो गा रहे हैं, इसमें आपका अनुभव कैसा रहा अभी तक? अनुभव भैया एक चीज बताओ, जैसे संगीत जो है ना, बहुत विशाल चीज है भैया जी। संगीत का कोई अंत नहीं है। और संगीत एक ऐसी चीज है भैया ना कि एक कलाकार, पंडित जी तिवारी जी, एक कलाकार जो है एक साथ ही 1 लाख पब्लिक की हंसावे क्षमता रखा था। एक बार में एक कलाकार 1 लाख पब्लिक हंसाए थे, लेकिन एक कलाकार जब दुखी रहे ना तो 1 लाख पब्लिक मिलकर ऊपर जो है कुछ ना कैसे जी। तो संगीत एक ऐसी चीज है भैया ना कि समुद्र है, ये समुद्र है भैया। तानसेन इतने बड़े गायक थे, तानसेन से महान कौन इस धरती पर पैदा हुआ है संगीत में भैया जी। उस व्यक्ति का प्रकृति पे नियंत्रण था जी। उस व्यक्ति की संगीत इतनी टॉप लेवल की थी भैया जी कि उस व्यक्ति का जो आज 4 ठिकाना ट्रेंडिंग में था कि एक ठी प्रदेश या एक ठी जिला में बच के सब घमंड बतलाए लगे थे। उनके लिए हम कहा चाहते ही कि इतने अच्छे लेवल का वो गायक था भैया, वो इंसान थे इतने अच्छे लेवल के तानसेन जी कि उनकी संगीत का प्रकृति पे नियंत्रण था जी। वर्षा मोहनी राग गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। आज के अंदर क्षमता है गाय नहीं पानी बरसे लगे, बाकी के अंदर क्षमता जी। वो व्यक्ति जब
अग्नि राग गाता था तो दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाता था, जो कि बुता के रखा रहता था। जी दीपक बुता रहता था, जला नहीं रहता था, अपने आप प्रज्वलित हो जाता था। प्रकृति पे नियंत्रण था, अग्नि और वायु और जल पे नियंत्रण था उनकी संगीत का। वो व्यक्ति क्या बोलता था सर पता है? जी हम समुद्र में उंगली डालेंगे और बाहर निकालेंगे तो एक बूंद पानी जो है उंगली से नीचे गिर जाएगा, ठीक है, और जो हाथ में लगा रहता है पानी ना, मैं वो ही नहीं। संगीत समुद्र है, सागर है, आप जितना डूबेंगे उतनी नई नई चीजें निकल के इसमें आती रहेंगी। हमेशा परफेक्ट करने का प्रयास रहता है। और भैया ये धरती वीर से खाली नहीं आया। जौने दिन ही सोचा कि हम बहुत है, वही दिन आपके काटे वाला एक नया इंसान आपके सामने पहुंच जाए, वो आपके 2 मिनट में सारा घमंड चूक देंगे। बस यही चीज है भैया, मेहनत करते ही, संघर्ष करते ही, हमका कुछ ना आवत, कल कुछ ना आवत रहा, आज कुछ ना आवत, सिर्फ जौन सीखी थी, जौन पढ़ी थी, आप सबको सुनाई थी, अच्छा लगा था, बस मेहनत जारी है, आशीर्वाद देते रहे भैया। तो आप अपने व्यूवर्स को, अपने जो पसंदीदा आपको जो जनता है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो आप उनको क्या मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप उनसे? एक कई चीज कहा भैया, ये पब्लिक जिसको चाहेगी ना, जी जनता जनार्दन भगवान है भैया। ये हमारे हम कलाकारों के लिए जनता ही भगवान है। जी हम कितना अच्छा गाना गाए दे तिवारी जी, जी कितना भी अच्छा मैं गाना गा दूं, अगर उसको 10 लोग सुने, 10 व्यूज, 15 व्यूज, 100 व्यूज, 500 व्यूज आके रुक जाए, उससे ज्यादा लोग उसको सुने ही ना, जी तो कितना बढ़िया गाना गाए दे, ऊपर का मतलब है? जी उसका कोई मतलब नहीं है भैया। जी तो ये पब्लिक का प्यार है, आशीर्वाद है, दुलार है कि एक छोटे से कलाकार को जिसकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं रहती है, उसको रेंज रोवर, डिफेंडर और BMW से घुमा देते हैं। ये सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है। आदरणीय पवन सिंह जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था भैया, तिवारी जी, इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि कभी मेरी साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, मुझको अच्छी लग गई वो गाड़ी, मुझे चाहिए। ये बोलने के लिए जो क्षमता दिए हैं ना आप लोग, तो पब्लिक का क्षमता है भैया, पब्लिक का प्यार है, पब्लिक का दुलार है कि आज वो ऐसा बोल पा रहे हैं। अगर उनके गले से वो चीज निकल रही है ना, तो जनता जनार्दन का ही आशीर्वाद है। वो जिसको चाहेंगे उसी को साइकिल से उठा के फॉर्च्यूनर पे चढ़ा देंगे। एक पब्लिक है भैया, बहुत बड़ी चीज है, ये हमारे लिए भगवान है भैया। अगर हम कुछ गलत करी भैया, हम यही कहते हैं, अगर जाने अनजाने में हम मुझसे कुछ गलत चीजें में गवा जाए या कुछ गलत चीजें हो जाए, तो आप लोग हमारे लिए भगवान समान है। आप लोग डांट के बताइए कि तुमने ये गलत किया है, मैं उसको तुरंत सुधारने की कोशिश करूंगा। बस यही आशीर्वाद बना रहना चाहिए। तो मनोरंजन के लिए काम किया जाता है भैया। जैसा कि भैया ने भी बताया कि ये मतलब जो भी सिंगर, जो भी गाना गा रहे हैं, उनको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम है, किसी का अभी तो उठ रहे हो, लेकिन अगर आप घमंड करोगे तो एक ना एक दिन चूर चूर जरूर होता है। तो आप घमंड नहीं करें, आपको जनता जितना प्यार दे रही है आप उसी पे काम करें, आप जनता के सपोर्ट में रहें। और मैं अभी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया, अपने बारे में सब कुछ बताया, और इनका हम सुन के आपको भी लगेगा कि इनका भैया का जीवन कितना संघर्षशील रहा है, कितना दुखद रहा है। इनकी स्टार्टिंग जो हुई थी, लेकिन आज ये अपने सफलता पे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। और आगे भी हमें यही भैया से शुभकामनाएं है कि आगे चल के जरूर एक अच्छे लेवल पे सिंगर बनेंगे। इनको जनता बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, अभी भी कर रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है भैया को। और मैं भैया से यही बोलूँगा कि आप गाना गाते रहिए, आप मेहनत करते रहिए। अगर इसी अंदाज में आप रहेंगे तो एक दिन जरूर ऊंचे लेवल पे जाएंगे। और आप लोगों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भैया का सपोर्ट करें और भैया को आगे बढ़ाएं। मैं राजीव, तो भैया जी का चैनल हम इन्हीं के मुख से सुनते हैं कि भैया का चैनल किस पे, इनका गाना किस चैनल पे आता है, तो आप लोग उसको जरूर देखें और आपको गाना बहुत ही पसंद आएगा। जी भैया, जैसे देखा आपन जो ऑफिशियल चैनल है सिंगर शेर सिंह या शेर सिंह ऑफिशियल, यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह सिंगर शेर सिंह डाल देंगे तब वो आ जाए, या शेर सिंह ऑफिशियल आप लोग डाल देंगे तब भी आ जाएगा। बाकी और भी चैनल, कंपनियों के लिए भी गाने हो रहे हैं जी। जैसे लोग आते हैं कहते हैं भैया हमारी कंपनी के लिए 2 गाना कर दीजिए, 4 गाना कर दीजिए, तो उन लोगों के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि सब हमारे भाई हैं, सब हमको सपोर्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो कंपनियों से भी गाने आ रहे हैं। ऑफिशियल आईडी अपनी है सिंगर शेर सिंह ऑफिशियल। हर गाने का अपडेट अपनी ऑफिशियल आईडी पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब आप लोग जुड़िए और अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए भैया, और भैया को भी सपोर्ट कीजिए।
जैसा भैया ने बताया कि इनकी जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की जो आईडी है वो शेर सिंह, मतलब सिंगर शेर सिंह ऑफिशियल करके है। आप उस चैनल पे जाइए और भैया का जितना भी गाना हो आप सुनिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और कोई भी जातिवाद या ऐसा आपको नहीं होगा कि भैया हमारे खिलाफ गाना गा रहे हैं। इनका कोई भी लेवल, नीचे से लेके ऊपर तक, ब्राह्मण जितने भी जाति हैं वो सब सुन सकते हैं और सबको बहुत अच्छा लगेगा। और आप भैया का सपोर्ट जरूर बनाए रखना, उनका प्यार दुलार आप उन पे जरूर बनाए रखें। मैं राजीव तिवारी, कैमरामैन सतीश पांडे के साथ आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। फिर मिलेंगे किसी अन्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।